अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ हसान और आपको खुश आमदीद कहते हैं लर्न विद हसान बाबर यूट्यूब चैनल पे। और आप को के लिए एक और नई मज़ेदार वीडियो में लेकर आया हूँ, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप जो है वो एक वीडियो बना दें कि हम किस तरीके से रैंक मैथ की एपीआई, बेसिकली गूगल की एपीआई को किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजिंग रैंक मैथ, ताकि जो हमारा इंडेक्सिंग का जो अमल है वो आसान हो सके। लेट्स गो इनटू द प्रोसेस। तो ये बेसिकली इन्होंने एक गाइडलाइन भी दी हुई है और यू कैन सिंपली फॉलो दिस। ये इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने सबसे पहले तो गूगल इंडेक्सिंग एपीआई प्लगइन जो है वो रैंक मैथ की तरफ से ये अपने पास डाउनलोड कर लेना है। तो हमारे पास एक वेबसाइट है, इसमें हम आएंगे और हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से सिंपली जाएँ ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर। एक ऑप्शन आपके पास रैंक मैथ प्लगइन के अंदर भी होता है, लेकिन वो जो ऑप्शन है वो बेसिकली बिंग और दूसरी चीज़ों के लिए होता है। तो अगर आपको गूगल की एपीआई इस्तेमाल करनी है तो आपको ये प्लगइन इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंस्टेंट इंडेक्सिंग। सही है, आप इसको सर्च करेंगे और ये प्लगइन आपको लाजमी इंस्टॉल करना पड़ेगा, वेदर आपके पास रैंक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो ये देखें मेरे पास इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल ये इंस्टॉल हुआ है और ये रैंक मैथ की तरफ से ही दिया गया है। तो इसको हमने एक्टिवेट किया हुआ है। सही है, तो इसको अब चलें कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने सिंपली जो है वो रैंक मैथ के अंदर यहाँ पे इंडेक्सिंग के अंदर आना है। सही है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे, और आपको इस तरीके का जो है ना वो ओवरव्यू यहाँ पे नज़र आएगा कि ये आपका यहाँ पे आप जेसन फाइल वगैरह दोगे। ठीक है, तो अब उसके लिए हम ये ट्यूटोरियल है हमारे पास, तो यहाँ पे जाके जो है ना वो इंडेक्सिंग एपीआई का प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाना। सबसे पहले आपने जो है ना यहाँ से आके जो एपीआई इनेबल करनी है। तो उसके लिए आपने जाहिर सी बात है अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। मैंने इसको नाम दिया है, क्रिएट करते हैं इसको। तो ये कुछ टाइम लेगा और प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट इनेबल एपीआई आपने इनेबल करनी है बेसिकली। तो वंस द एपीआई इज इनेबल्ड वी विल गो टू द सेकंड पेज। हमारे पास जो है ना वो एपीआई इनेबल हो गई, हमने सेकंड प्लेटफॉर्म पे सेकंड प्रोजेक्ट पे जाना है। ठीक है, और लाइक इनेबल एपीआई करने के बाद यू हैव टू गो टू द सर्विस अकाउंट। सही है, तो आपको इसका लिंक यहाँ पे सिंपली मिल जाएगा। आपने सर्विस अकाउंट्स पे जाना है और सर्विस अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट ए सर्विस अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी नाम दे दें। सही है, और उसके बाद ये जो ईमेल है बेसिकली ईमेल एड्रेस, ये आपने लाजमी अपने पास सेव करके रखना है, क्योंकि यही आप फिर वेबमास्टर के अंदर वेरीफाई कर रहे होंगे। आपने क्रिएट करना है, क्रिएट एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपको इस सर्विस अकाउंट को एक रोल असाइन करना है कि क्या आप देंगे। तो हम इसको ऑनर करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आपने सर्विस अकाउंट को जो है ना वो ओनरशिप दे दी और उसके बाद डन कर दें। सो इट विल टेक यू टू दिस पेज। यहाँ पे आना है आपने और यहाँ पे आपको बेसिकली ना ये ईमेल सेम ही ईमेल है जो आपने वहाँ पे जनरेट किए। आप यहाँ पे आए, मैनेज कीज़ में आपने आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने एक जेसन की क्रिएट करनी है, क्रिएट इन की जेसन, क्योंकि हम प्लगइन हमने जेसन के फॉर्मेट में जो है ना वो की देनी है। तो आप इसको क्रिएट कर लें और आपका तकरीबन जो एक्सेस सिक्योरली, ठीक है, ये आपकी
की जो है वो डाउनलोड हो गई। सही है, तो आपका यहाँ का काम हो गया। अब आपका द सेकंड स्टेप इज़ यू हैव टू गो इन द वेबमास्टर टूल्स, और वहाँ पे जाके आपने यूज़र्स की परमिशंस करनी है। वो आप कहाँ से करोगे? आप सिंपली लाइक जो भी आपकी जो वेबसाइट है, सही है, वहाँ पे उसके आपने सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स पे आने के बाद आपने यूज़र एंड परमिशंस में जाना है। अब यहाँ पे आके इसने आपने जो है ना वो ऐड यूज़र पे जाना है, और आप जो भी ईमेल आपने सेव किया है, लाइक लेट मी वेरीफाई क्या यही ईमेल है, और आप इसको एज एन ओनर यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दें। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक यूज़र ऐड हो चुका है, और मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश भी कर लूँगा। और हमारे पास जो है ना वो यूज़र ऐड हो गया है। आपने बेसिकली जो है वो इंडेक्सिंग एपीआई को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे आना है, और आपने जेसन फाइल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो दिस इज़ द बेसिकली जेसन फाइल, आपने यहाँ से इसको अपलोड करना है, और जो जो चीज़ आप करना चाह रहे हो इंडेक्स, वो पोस्ट है या पेजेस है, वो यहाँ पे क्लिक करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। आपने देखा कि ये हमारे पास जो है वो वंस हमने जो है वो गूगल एपीआई सेटिंग्स के अंदर जाके जो है वो जैसे ही एपीआई अपलोड करिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो हो गई है। अब जो भी नई पोस्ट हमारे पास आएगी तो वो यहाँ पे जो है वो सबमिट कर देगा यूआरएल्स। तो आप यहाँ से इंडेक्स नाउ की हिस्ट्री भी देख सकते हैं अभी कोई, और एपीआईज़ और ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। अगर आपको यूआरएल यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप सिंपली पोस्ट के अंदर जाके और हम पब्लिश पोस्ट में जाएंगे, तो आपके पास ये देखें, ये पब्लिश पोस्ट के अंदर इंस्टेंट इंडेक्सिंग सबमिट टू इंडेक्स नाउ। तो आप यहाँ से भी सिंपली जो है वो सबमिट यूआरएल कर सकते हैं, सेंड टू एपीआई। सही है, ये हमारा सक्सेस हो चुका है, जा चुका है। तो बेसिकली जो है ना वो ये जो है तरीका है, और लाइक ये आपके पास रिक्वेस्ट है, और आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। और नाउ लाइक सिंपली आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर कई वेबसाइट्स को, 4-5 वेबसाइट्स को विद इन द सर्च कंसोल, मतलब आपने एक मरतबा गूगल प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया, उसी एपीआई और उसी जो है की के साथ आप मल्टीपल वेबसाइट्स को सेटअप कर सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको वेबमास्टर टूल्स के अंदर जाके और उस साइट के अंदर जो भी आपका जो करस्पॉन्डिंग ईमेल है गूगल प्रोजेक्ट का, वो आपने वहाँ पे वेरीफाई करवाना है, और जेसन की फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर देनी है, तो वो आपका अपलोड हो जाएगा, और यू आर गुड टू गो विद द इंडेक्सिंग एपीआई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। काइंडली जो है वो अपना फीडबैक मुझे दिया करें, तो इससे बड़ा हौसला मिलता है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी तरीके की आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।